प्यारे साथियों, यूट्यूब चैनल चौपाल मारहेरा पर आप सभी का श्री पाल सिंह प्रवक्ता द्वारा हार्दिक स्वागत है। आज हम जो विधानसभा में शपथ ग्रहण समारोह तेलंगाना का है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अभी भारतवर्ष में विधानसभाओं के 5 राज्यों के चुनाव हुए, उनका नतीजा आया, जिनमें 3 राज्यों में बीजेपी की सरकार बनी, जिसके लिए जो पूर्वानुमान थे पोलों के वो भी सब फेल हो गए। बराबर की टक्कर बता रहे थे कांग्रेस से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और बीजेपी तीनों राज्यों में पूर्ण बहुमत से आ गई। राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। चौथा राज्य या जो तेलंगाना है, वहाँ पर कांग्रेस सत्ता में आई। इसके अतिरिक्त 8 सीट बीजेपी की 4 से 8 हो गई और 7 AIMIM यानी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मिली। अब कांग्रेस का जो बहुमत है वो थोड़ा ही है। पूर्ण बहुमत कभी भी फिसल सकता है उसके हाथ से, तो इसके लिए उसने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से हाथ मिलाया। कांग्रेस का ये पहले से ही चलन रहा है कि वो देश विरोधी ताकतों से समझौता करती है। ये असदुद्दीन ओवैसी देश विरोधी है, कभी इसने भारत के पक्ष में कोई भाषण नहीं दिया। अब उसका जो लड़का है अकबरुद्दीन ओवैसी, वो वहाँ विधायक चुन करके आया है। उसको पार्टी का समर्थन लेने के लिए कांग्रेस ने प्रोटो स्पीकर बना दिया और प्रोटो स्पीकर को शपथ ग्रहण कराने का अधिकार होता है, लेकिन भाजपा वालों ने उसके अधीन यानी उसकी अध्यक्षता में शपथ ग्रहण करने से इनकार कर दिया कि नहीं, हम इसकी अध्यक्षता में पहली शपथ ग्रहण नहीं किया, अब भी नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? उसका उन्होंने कारण बताया कि इसने सदैव राष्ट्रीय मर्यादाओं से खेल किया है, हिंदू धर्म को गाली देता है, हमारे जो माननीय नेता हैं उनको गाली देता है, इसमें राष्ट्रीय भक्ति नाम और निशान की नहीं है। इसके भाषण के कुछ अंश हमने भी सुने थे। क्या थे? टीवी पर वो कह रहा है कि देखिए, भारतवर्ष में हमारी तादाद 25 करोड़ है, यानी मुस्लिमों की 25 करोड़ है, और ये से कहने का मतलब इसका हिंदुओं से था। जो अन्य हैं, हिंदू, ईसाई, पारसी, सिख, बौद्ध और जो भी हैं, ये इनकी तादाद 100 करोड़। और अगर हमको 15 मिनट पुलिस से मुक्ति मिल जाए तो हम ये 25 करोड़ 15 मिनट में इनका सफाया कर देंगे। मोदी कौन होता है, इधर को आके देख ले, ऐसे शब्द। अब देखिए, जिसकी प्रवृत्ति जैसी होती है वो जाती नहीं है। इसको ये पता नहीं है कि 15 मिनट तो क्या, तुमको 1500 वर्ष हो गए भारतवर्ष पर आक्रमण करते करते इस धर्म को, और सदैव ही इनके मुंह पिटे हैं, मुंह पीट करके इनको भगाया गया है। लेकिन इनकी ये प्रवृत्ति नहीं जाती है कि अब के इसके गाल पे मार दिया, अब के इस गाल पे मार दो।
ये सदैव से इसी रूप में भारत में प्रस्तुत हुए हैं और इनको मार मार करके ही भगाया गया है। इनके खून में क्या डीएनए है पता नहीं है, ये जलालत भरा खून है। भाई हिंदू तो राजपूत जाति विशेष रूप से ऐसी भाषणों को बर्दाश्त नहीं करेगी। जब तुम पर अभी तक भारतवर्ष में कुछ नहीं बिगड़ा, संस्कृति हमारी अनवरत चल रही है, तो तुम 15 मिनट में क्या कर लोगे, क्या कर सकते हो। लेकिन भाई कहा है कि समय के साथ मौसम को बदलते देखा है, तर्कों से कटते देखा है। कितना भी कस के पकड़ लो, कुत्ते की पूंछ को तो सदा टेढ़ा ही देखा है। ये वो कुत्ते की पूंछ हैं जो कभी अपनी हरकत से बाज नहीं आ सकते। ये कभी भारतवर्ष में अन्न खाते हैं, सुरक्षा प्रदान करते हैं, लेकिन सदैव भारत के विपरीत इनका चाल चलन होता है। अब ये इतने घमंड पूर्वक जो वाक्य बोलते हैं, इनको हर वक्त बार मुंह की खाकर भी इनको अकल नहीं आती है। एक छोटा सा देश इजराइल जो सारे मुस्लिम देशों के बीच में है, उसने इनको बार बार मुंह पीटा है इनका। भारतवर्ष तो बहुत बड़ा है भाई, भारतवर्ष की ताकत तो बहुत अपार है। तुम पर छोटा सा इजराइल ही नहीं काबू में आ रहा है, वो तुमको बार बार पीट देता है और तुम पर उसका कुछ नहीं बिगड़ता है। ये भारत में ही रह करके और भारत के विरोध की बातें करते हैं। लेकिन इनका घमंड जैसे ऊपर को आदमी मुंह थूकता है तो मुंह पर ही आता है, सदैव इनके मुंह पर ही आया है। ये कहते हैं कि भारतवर्ष में हम सरकार बनाएंगे, कभी इनको वो नहीं मिल पाएगी सफलता। घमंड के ऊपर मुझे एक किंवदंती सी याद आ रही है कि एक बार महाभारत के समय में कहीं से एक फूल आ रहा था और पांडवों का वनवास चल रहा था। तो फूल नदी में जब बह करके आया तो द्रौपदी को वो अति सुंदर लगा और द्रौपदी ने भीम को बुला करके कहा कि क्या मुझे इस फूल का दूसरा फूल ला करके दे सकते हैं। भीम बोला ऐसी कौन सी बड़ी बात है, आज संसार में सबसे बड़ा बलवान मुझसे ज्यादा है ही कौन। ये जहां भी होगा मैं फूल के मालिक को भी उखाड़ कर ला दूंगा। घमंड था बहुत जबरदस्त। तो गदा लेकर के वो फूल लेने के लिए नदी के प्रवाह उद्गम स्थल की तरफ को चल दिए, यानी उल्टी दिशा को। और नदी के सहारे सहारे जब जाने लगे तो उनके घमंड को हनुमान जी ने पहचान लिया। हनुमान जी भीम को अपना छोटा भाई मानते थे। उन्होंने सोचा कि भाई मेरे भाई को घमंड हो गया है, इसको घमंड को किसी तरीके से दूर करना है मुझे। तो रास्ते में एक वृद्ध वानर का रूप धारण करके पूंछ को रास्ते में करके लेट गए। अब जब भीम आए तो उन्होंने देख करके कहा, हे वानर, ये रास्ते में पूंछ कैसे कर रखी है, इसे हटाओ। हनुमान जी बोले कि भाई तुम हटा दो पूंछ को, मैं तो वृद्ध हूं, एक और मुझसे जवान लगाता है, तेरी पूंछ को हटाऊंगा मैं। कि भाई क्या परेशानी है, मैं वृद्ध हूं, आप हटा करके निकल जाइए या फांद करके निकल जाइए। अच्छा, मैं तेरी पूंछ को उठाऊंगा, मैं तुझे ही उठा करके फेंक दूंगा। कहते उठा दो, उठाओ। अच्छा भी देखता हूं। भीम ने पूंछ को उठाना चाहा, लेकिन जैसे जैसे उठाते जाते पूंछ की ताकत और ज्यादा होती चली जाती। भीम को पसीना हो गया, पसीना आ गए और भीम से पूंछ नहीं उठी।
अब भीम हाथ जोड़ करके खड़े हो गए कि वानर श्रेष्ठ, आप कोई सामान्य नहीं है, साधारण नहीं है, आप दिव्य हैं और मुझे आप अपने असली रूप का दर्शन कराओ। मैं लज्जित हूँ अपनी जो मूर्खता है उस पर। तो हनुमान जी अपने दिव्य रूप में आए, जो उनका विराट रूप है। गदा लेकर के वो विराट रूप में खड़े हो गए। अब भीम उनकी तरफ को देखें तो मैं तो अपने आप को ही सबसे ताकतवर समझता था, आपकी मुझ पर पूंछ नहीं उठी, आप यहाँ वन में कैसे? कि देखो भीम, मैं और तुम पवन पुत्र हैं, तुम छोटे भाई हो, तुम्हें घमंड हो गया। जहाँ तुम जा रहे हो वहाँ पर बड़े बड़े यक्ष गंधर्वों का पहरा है, जिनके स्वरूप में तुम्हारे घमंड को भगवान दूर करे, क्योंकि घमंड का ईश्वर सबसे बड़ा दुश्मन है। अतः मैं तुम्हारे घमंड को दूर करने के लिए आया था। तो भीम को बड़े लज्जित हुए और उन्होंने किया कि मैं समझ गया और आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। तो मेरा कहने का मतलब है कि घमंड तो किसी का भी ईश्वर ने नहीं छोड़ा। हम जो पूजा करते हैं, जो हमारे यहाँ हैं, जिनको हम श्रद्धा से शीश नवाते हैं, वो घमंड तो किसी का छोड़ते ही नहीं है। लेकिन जो घमंडी बाज नहीं आता, उसकी वही दशा होती है जिस तरीके से इन लोगों की हो रही है। धन्यवाद।